पाजी, सबसे पहले लख लख बधाइयाँ आपको। थैंक यू। सबके 10 अभी तक, क्योंकि आप कल का दिन कैसा रहा आपका? सब 10 के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा दिन था जी। बहुत अच्छी चीजें हुई कल। अच्छी रेसेस भागे, सब कुछ अच्छा हुआ और होपफुली आगे भी अच्छा होता रहेगा। आने से पहले जब ट्रैक पे आप आ रहे थे, उसके पहले क्या माइंडसेट था? आप वार्म अप के लिए आए थे, आप और अनिमेश दोनों वार्म अप भी कर रहे थे उस टाइम पे, हिलर के साथ कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर रहे थे। क्या माइंडसेट था उस टाइम पे? आज और वो ट्रैक पे उतरने से पहले आपका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेरा माइंडसेट यही था भी, लाइक सेमीफाइनल में भी मैं अच्छा भागा हूँ, बट उसका रेस प्लान कुछ अलग था। रेस प्लान था भी 80 मीटर तक फास्ट भागना, उसके बाद जैसे सिचुएशन होगी उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। तो उसमें भी मैं 100% भाग सकता था, उसमें भी मैं लाइक 10 से नीचे भाग सकता था। बट वो प्लान में नहीं था तो नहीं भागा। तो बट वही था भी, फाइनल में भी कोच ने ये बोला था भी एग्जैक्ट जो चीज की है वही सेम चीज करनी है, सेम वार्म अप करना है, सेम मोटिवेशन से जाना है, हर चीज सेम करनी है। तो मैंने भी सेम किया जो सेमीफाइनल में किया, कुछ चेंज नहीं था, हर चीज सही थी। तो फेडरेशन परफेक्टली किया जो किया। ओके, तो फेडरेशन कप में आने से पहले ही आपने विजुलाइज कर दिया था कि 10.10 के नीचे दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू। सेमीफाइनल में ये आपने अपने आप को 20 अंतिम 20 मीटर में थोड़ा सा स्लो किया था, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस था कि आप ये तो कर जाओगे। या तो थोड़ा वो जो कॉन्फिडेंस आया फेडरेशन कप के पहले कि सेमीफाइनल में हम ये कर देंगे, फाइनल में ये कर देंगे, प्लान था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हर चीज विजुअलाइजेशन से नहीं होती, जब तक आप एफर्ट नहीं डालते, आप ट्रेनिंग नहीं करते, तब तक वो अचीवेबल नहीं होता, जितना मर्जी मैनिफेस्टेशन करिए। बट मेरे कोच ने, सारे स्टाफ ने अच्छी सपोर्ट की, अच्छी ट्रेनिंग की हम सब ने। जो हमारे रिकवरी स्पेशलिस्ट है उन्होंने हेल्प बहुत किया कि मैं हेल्दी रहूं उसमें, कि ट्रेनिंग में बहुत अच्छे रेपिटेशन टाइमिंग आ रहे थे, पीबी हो रहे थे। तो हाँ, मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं अच्छी रेस पाऊंगा। बट ऐसा कोई टारगेट रख के नहीं आया था मैं। हमेशा ट्रेनिंग टारगेट होते हैं मेरे पास, रेस टारगेट नहीं होता कोई। रेस टारगेट ये होता भी 100% एफर्ट से भागूं। पिछले साल की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं मुझे याद है बैंगलोर में ग्रैंड प्री हुआ था, जहाँ पे आपने अच्छा किया। तो उसके बाद शायद वो परफॉर्मेंस निकल 100% एफर्ट्स निकल के नहीं आ रही थी। उस पेस से निकल के आना, इस साल आप इंडोर में पहले आप गोल्ड जीतना, देन अच्छी परफॉर्मेंस, सेमीफाइनल में अच्छा ये वो, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहोगे आप? हाँ जी, हाँ जी। लास्ट ईयर मेरी सीजन ओपनिंग रेस नेशनल रिकॉर्ड थी 10-0। तो मैं बहुत मोटिवेट था, तो और मैं ट्रेनिंग भी सही कर रहा था। बट वो जो फेड कप था उसमें डिहाइड्रेशन हो गया। थोड़ा सा आपके पेट में कोई इन्फेक्शन भी हुआ था? उस टाइम वो प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। उस टाइम क्रैम्प हो रहे थे, मेरे दोनों काफ चढ़ गए थे, मेरे लाइक ये रिस्ट मसल थे ये ऊपर चढ़ गए थे, एल्बो ऐसे बंद हो गई थी, मैंने खींच के सी नीचे की थी। तो डिहाइड्रेशन की वजह से मैं नहीं भाग पाया। उस टाइम भी मैं अच्छे फॉर्म में था। हो सकता मैं उस टाइम 10-1 में भाग जाता। फॉर्म तो अच्छी थी, बट जो कंडीशन थी, वेदर कंडीशन थी, वो मैं कभी उस टाइम मैंने सोचा नहीं था भी ऐसे भी हो सकता है। तो वो अनप्रेडिक्टेबल था, तो वो चीज लैग कर गई, हमने उसके बारे में सोचा नहीं ऐसे भी हो सकता है। एक दिन में 3 रेसेस के बारे में प्लान नहीं था भी, एक दिन में 3 रेसेस कैसे भागनी है, वो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की थी। तो वो एकदम से हमारे सामने आया सिचुएशन, तो उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रहा। तो जब वो हुआ तो फिर रेस पूरी हो गई, मैं भाग नहीं पाया। क्रैम्प भी, मेरे को था भी इंजरी ना आ जाए, तो मैं भागा ही नहीं। तो सेफली मैंने वो उसको टैकल किया। बट फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे मैं स्ट्रेस में आ गया, क्योंकि मेरी रेस नहीं लगी। फिर क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है अपने से भी, मैं बहुत ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग के बाद रिजल्ट नहीं आया, तो फिर थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, घर वालों को भी स्ट्रेस हो जाता है। तो फिर वो सारा कुछ था, वो एक माइंड में बन गया कि सही नहीं हो रहा, कोई शायद और वेट करनी पड़ेगी। और फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के वहां तक जाते जाते मेंटली बहुत ज्यादा मैं लो हो गया था। तो फिर लास्ट ऐसे ऐसे निकला। वहां से रिकवर कैसे किया आपने? मेंटली स्ट्रेस था मेरा, मेंटली स्ट्रेस था। हाँ, साइकोलॉजिस्ट से मैंने काफी सेशन लिए। अभी भी लाइक 1 महीने पहले मैंने साइकोलॉजिस्ट से सेशन लिए थे। तो ऐसे वीकली आपके सेशंस होते थे? हाँ, वीकली सेशन थे मेरे। ये कब से, मतलब 2-3 मंथ, 2 मंथ मैंने लगातार सेशन लिए। इस साल की लास्ट ईयर? इसी साल इसी साल। तो वो बहुत हेल्प किया आपको? जी जी जी, हाँ जी। और उसकी क्योंकि वजह
बहुत बार हम अकेले हो जाते हैं भी, हमारे अंदर की बात नहीं निकल पाती, हमारे अंदर स्ट्रेस होता है तो हर किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो साइकोलॉजी से बहुत हेल्प मिला, कोच ने भी बहुत हेल्प किया मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना। वो साइकोलॉजी का जो बैरियर, साइकोलॉजी जो आपने जो सेशन लिए थे, हम्म। उससे जो एक बड़ा बैरियर था जो आपने कल तोड़ा, हम्म। उससे काफी आपको हेल्प मिली। जी जी, क्योंकि हमें नहीं पता भी कैसे टैकल करना है किसी सिचुएशन को। डेफिनेटली। हम कोशिश तो करते हैं बट हमसे हो नहीं पाता। शायद थोड़ी देर के लिए होता है बट हम फिर दोबारा उसी जोन में चले जाते हैं, स्ट्रेस वाले में। तो साइकोलॉजिस्ट ने मेरे को बहुत अच्छी कुछ टेक्निक्स बताई जिससे मैं उस चीज को ओवरकम कर पाया। कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? वो थोड़ा ओह, लाइक मैं समझा नहीं पाऊंगा ओह, बट वो मेरे लिए है तो मेरे लिए हाँ, काम कर रहा है। तो किसी के लिए वो अलग हम्म, होगा, लाइक हम्म, तरीका होगा, मेरे लिए कुछ अलग है। हर हर किसी के लिए सेम तरीका नहीं होता। पाजी, कल जो बात किया था आपने कि आपको बचपन में बोला गया था दैट कि आप 400 मीटर करो, 100 मीटर इज नॉट फॉर इंडियन। हम्म। आपने सबको कल प्रूव रॉन्ग रॉन्ग प्रूव कर दिया। हम्म। हालांकि आपने पहले भी कर चुके हो, तो लगातार करते आओ। थोड़ा उसके बारे में बताइए, जेनेटिक्स एंड ऑल दिस की कैसे डेवलप किया है। हाँ जी, इसमें रिलायंस फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल है, हाँ, जेम्स हिलियर कोच का बहुत बड़ा रोल है, डाइटिशियन ईशा ईशा का बहुत बड़ा रोल है, जो हमें लाइक हर चीज प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक अच्छी फैसिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम फैसिलिटी से पीछे रह रहे हैं। जीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, फैसिलिटी में और नॉलेज में। और क्योंकि बहुत कोचेस है वो लाइक इंडिया में बहुत अभी बहुत पुरानी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत स्टडीज हो रही हैं स्प्रिंट पे कैसे कैसे इम्प्रूव करना है। तो वो हर कोच के पास वो स्टडी नहीं है, वो पुरानी जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने की होगी वही अगले बच्चों को दे रहे हैं ट्रेनिंग। तो वो लैक हो रहा है, जब वो सब सही सही हो जाएगा तो बहुत अच्छी रेसेस निकलने लग जाएंगी। तो मेरे को भी यही हुआ, अगर मैं मेरे पैसे वाले कोच भी अच्छे थे बट हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी पंजाब में उधर। हमारे पास जिम नहीं था, मसाजर नहीं था, डाइटिशियन नहीं था, फिजियो नहीं था। इंजरी आ जाती थी, फास्ट भागने से डरते थे भी, अगर फास्ट भागेंगे तो इंजरी आ जाएगी। ट्रैक अच्छे नहीं थे, ट्रैक हमारा 20 साल बाद जलंधर में नया ट्रैक बना था। अभी तो नया बन गया बट पहले 20 साल बाद बना था, 98 से फिर 2018 या 2019 में बना था। फिर मैं मेरे को था भी मैं अच्छे ग्रुप में रहूं, क्योंकि वो मेरे साथ वहाँ ग्रुप नहीं था कोई, मैं अकेला ट्रेनिंग करता था। तो मेरे को एक ग्रुप भी मिला रिलायंस फाउंडेशन में आके, अमलान मणि अमलान में। ये सारे अपन निवेश है, तो चलो उड़ीसा में करता है बट एक ग्रुप था जिसमें रह के ट्रेनिंग किया। मेरे को अपनी वीकनेसेस का पता चला, फिर मैंने को उसको इम्प्रूव किया। ऐसे ऐसे करते बहुत चीजें मिली और मैं अच्छा भाग पाया। एंड फर्स्ट टाइम जो आपको किसने कहा था कि आप यार 400 मीटर कर लो? कोच ने बोला था? कोचेस थे जो लाइक पंजाब में होते हैं नॉर्मली, जो जानते हैं। अगर मैं स्टेट मीट खेलने गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मीट खेलने गया हूँ, तो वहाँ देखते थे तो बोलते भी 100 तो ठीक कर रहा है, इधर इधर ही रहेगा, अच्छा कोई फ्यूचर नहीं है इसमें तो छोड़ दे, आपको 400 कैसे? कर दे। एक एक तो ऐसे प्लेयर भी थे, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे अपने टाइम के, तो वो बोले भी मैं तेरे को डाइट डाइट दूंगा, तेरी डाइट मेरी तरफ से, बट तू 400 करेगा तो दूंगा। हाँ, मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए आपकी डाइट। तो आप कैसे हमेशा कॉन्फिडेंट रहते थे कि आप कि हम मुझे 100 ही करना है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू 400 और क्योंकि मैं 100? अपने आप को बिलीव करता हूँ जी, मैं कर सकता हूँ। हम्म, मेरे मेरी फैमिली मेरे पे बिलीव करती भी मैं कर सकता हूँ, हम्म, क्योंकि हमारी ब्लड लाइन ही ऐसी है जी। हाँ, हम हम नॉर्थ साइड के, हम पंजाब के, हमारी हाँ, ब्लड लाइन ही अलग है। हम जो चीज सोच लेते हैं वो कर लेते हैं, हम्म। बस हमें खुद पे बिलीव करना चाहिए। फादर के बारे में थोड़ा बताइए, हाउ ही मोटिवेटेड यू? कल मैं स्टोरीज पढ़ रहा था हम्म। जैसे, सो वो उसके बारे में थोड़ा, जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करिए। हमेशा उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया भी। मैं जब बीमार भी था, जब मैं मेरा लो चल रहा था, मैं डाउनफॉल था, तो मेरे को मोटिवेट भी करते थे भी, कोई नहीं, हम डाउनफॉल हमने बहुत नेशनल मेडल भी देखे, हमें टॉप भी देखा है, अब लो आ गए तो इसको भी देखेंगे, ये भी गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। वेट कर, अपनी मेहनत करता रहे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा हम चैंपियन बन जाएंगे। अरे, जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन करना था, जब मैं जब शुरू किया हाँ, कैसे? मेरे फादर वॉलीबॉल के नेशनल लेवल प्लेयर हैं, तो हाँ, उनको फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी। हम्म, तो फिर उन्होंने मेरे में अपना सपना देखा भी अगर मैं नहीं कुछ लाइक मैं अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाया प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये पहुंचेगा ना, इसको गेम करवाएंगे। तो मैं मेरे को भी इंटरेस्ट था, मैं भी
मेरे को भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। मैं स्कूल में जो गेम्स होते हैं उसमें पार्ट लेता था। मैं हर चीज़ में अच्छा था, मैं फास्ट था। फिर मेरे को रनिंग ही करनी थी। मेरे फादर को भी इंडिविजुअल इवेंट करवाना था, वॉलीबॉल नहीं करवाना था। हाँ। फिर वो मेरे को लेके जाते थे ट्रेनिंग करवाने, रनिंग करवाने, स्प्रिंट करवाने, जो भी उनको लाइक पता था, जंप्स की एक्सरसाइज वो करवाते थे, रोप जंप करवाते थे हजार ऑलमोस्ट हजार। कौन से ईयर एज के आसपास? छः छः सात साल, छह छः सात सात साल का हुआ जब तब। फिर फिर मैं सिक्स सिक्स में होऊंगा। फिर फिफ्थ या सिक्स में मेरे कोच सरवण सिंह उधर हम्म। स्कूल में मेरे कोच है, फर्स्ट कोच। उन्होंने मेरा ट्रेनिंग करवाई। उनके पास मैंने अंडर 16 का नेशनल रिकॉर्ड किया, अंडर 14 का नेशनल रिकॉर्ड किया, मतलब सीबीएसई नेशनल रिकॉर्ड, हम्म। 16 का भी सीबीएसई नेशनल रिकॉर्ड। Correct. फिर 10th के बाद मैं जलंधर आ गया। हैप्पी सरबजीत सिंह उनका नाम है। हाँ। मैं उनके पास ट्रेनिंग किया 7 साल। उनके पास मैंने अंडर 18 का नेशनल रिकॉर्ड किया, अंडर 20 का नेशनल रिकॉर्ड किया। उनके पास मैंने इंटर स्टेट मीट रिकॉर्ड भी किया 10-7 का। और उसके बाद मेरे को, मैं और इम्प्रूव करता, बट मेरे को स्टमक इशू हो गया। भी मेरे जो लाइनिंग होती है अपने लार्ज इंटेस्टाइन, पता नहीं, म्यूकस होता है उसमें, हाँ। वो ज्यादा थिन हो गई, पतली हो गई, वो डाइजेस्ट नहीं होता था कुछ भी। तो तो ये वो मेरा वेट बहुत निकल गया। लाइक मैं वेट स्केल पे खड़ा होना बंद कर दिया। मेरे को डर लगने लग गया, अभी ज्यादा वेट कम हो गया। 2018 की बात है? ये सर 22 की बात है। 22 की बात है। 22 22 की 21 की बात है, कोविड के बाद। उस टाइम में कितना, मतलब 10-12 किलो एक्स्ट्रा बढ़ गया था? कम हो गया था। ओ सॉरी। 12 दिन में 8 केजी कम हो गया था मेरा। 12 दिन में 8 हाँ, केजी देन 2 हफ्ते में। वहां लाइक से। वाटर लॉस हो गया था पूरा। तो फिर मैं इंटरस्टेट नहीं भागा, हम्म। मैं कोई ओपन एच नहीं भागा। मैं मतलब कि कुछ हो ही नहीं रहा था, हम्म। कुछ खा भी नहीं पा रहा था मैं। फिर उसको सही होने में एक एक 1.5 साल लगा। हम्म। जब वो सही हुआ तो फिर मैंने दोबारा फेड कप और इंटरस्टेट में मेडल लिया, जहाँ एक भुवनेश्वर में हुआ था, और फिर पंचकुला में हुआ था इंटरस्टेट। 24। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं रिलायंस ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने 10-0 भागा। फिर अभी मैं 10-09 भागा। 10.09 दैट वाज जी, इनक्रेडिबल। पूरी स्टोरी बता दी आप। सेलिब्रेट कैसे किया? सेलिब्रेट, बस अभी तो सेलिब्रेशन तो तभी होगी कुछ जब प्लान हम कुछ। प्लान किया है कुछ? नहीं, अभी तो कोई ऐसा खास प्लान नहीं है। अभी तो दोस्तों के पास जाएंगे। वैसे तो जब हम कुछ अच्छा बड़ा अचीव करेंगे तो सेलिब्रेशन होगी, बट हाँ, इसको भी हर हर छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जब वापिस वापिस जाऊंगा मुंबई तो इसको जरूर सेलिब्रेट करूंगा। जैसे आप भी नार से हैं, हम खुद भी नार से हैं, हम लोग खाने के शौकीन होते हैं। जी जी सैक्रिफाइसेस बहुत करना पड़ता है जी आपको। जी जी जी, बिल्कुल। तो कुछ लाइक ऐसा माइंड में था कि यार ये खाने का मन बहुत टाइम से था? बहुत ज्यादा, आज। बहुत ज्यादा। अभी मैं लाइक अभी जब मैं कंपटीशन कर लूंगा सारा कुछ, तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, वॉच लिस्ट बनाई है, जिस जहाँ जहाँ मैंने जाना है, जहाँ जहाँ खाना है, हाँ। वो वापिस जाऊंगा तो खाऊंगा। पंजाब में। चंडीगढ़ में, चलिए। लुधियाना में, हाँ। जहाँ भी जाऊंगा, बेसिकली क्या जलंधर में। पसंद करते हो आप? फिर लाइक वैसे तो घर का पसंद है मुझे। हम्म। मतलब जो मम्मी बनाती है फेवरेट तो वही है। पर हम्म। अगर बाहर खाऊंगा तो पिज्जा खाऊंगा, फिर बर्गर खाऊंगा, ये सारा कुछ। फिर हेल्दी नहीं खाऊंगा। हेल्दी तो अभी, ये अभी साइकिल चल रही हाँ है अभी हेल्दी, एशियन गेम हाँ तक। अभी हेल्दी खाऊंगा, फिर बाद में 1 महीना रेस्ट लूंगा पूरी। जी भाई, अभी कितना देख रहे हो, यहाँ से कितना आप विजुलाइज कर रहे हो, किस किस चीज के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो? 10.09 इट हैपेंड। नाउ व्हाट द नेक्स्ट टारगेट इज? इज इट सब 10 के लिए अभी? आपको क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा? बिकॉज इस प्लेस पे आके यहाँ पे कट करना टाइमिंग बहुत टफ होता है, पॉइंट माइक्रो नहीं, सेकेंड्स में। यहाँ पे आगे मेरे को नहीं लग रहा अभी टफ नहीं है। हाँ। 9 में आना टफ नहीं लग रहा। हाँ। यहाँ तक आना टफ था, यहाँ तक आना टफ यहाँ था। से आगे टफ नहीं लग रहा। सो अभी यहाँ से। यहाँ तक पहुंचना ही टफ होता है कि आप, क्योंकि बहुत डाउनफॉल आते हैं। बहुत बार आप इंजर्ड होते हो, बहुत बार आपकी रेस लगती नहीं, बट मेहनत करते हो रेस नहीं लगती, सिचुएशन नहीं होती आपकी, फाइनेंशियली सिचुएशन नहीं होती। तो वो सबको टैकल करके यहाँ तक पहुंचना मुश्किल था। अब यहाँ से आगे जाना मुश्किल नहीं लग रहा। यहाँ से आगे। और जो कैमराडरी है, आप हो अनिमेश हो, एक पूरा बंच है रिलायंस में जो ट्रेन करता है और जबरदस्त स्प्रिंट करता है, आप लोग सब लोग करते हो। सो वो जो आपको पुश मिलता है वहां से, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। जब क्योंकि 10.20 आपका पर्सनल बेस्ट था, देन अनिमेश ने 10.18 किया, देन आप योर इन 100th ऑफ द सेकंड सोप्ड ऑफ
कल 10-17 किया और 3 मिनट में वो रिकॉर्ड जो है वो हट गया। एंड देन फिर से आपने पुश करके 10.09 सीधा 9 सेकंड का बड़ा जंप ले लिया। तो ये थोड़ा कैमराडरी पुश कैसे करते हो, ये एक दूसरे को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं मतलब जब आप किसी को देखते हो अभी आपके साथ कोई अच्छा भाग रहा है तो आप ऑटोमेटिकली कोशिश करते हैं भी मैं भी उसको उसके साथ लाइक भागूं, उसके साथ उसको कैच करूं, उसको मैच करूं। तो वो तो एक टीम के साथ ट्रेनिंग करना होगा, बट ये इंडिविजुअल इवेंट है, आपको अपना खुद देखना पड़ता है, आपको खुद की इम्प्रूवमेंट आप देखनी पड़ती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, आपकी वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरे को किस चीज पे काम करना है। तो ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल इवेंट है और इंडिविजुअल ही है सब कुछ, बट एक ग्रुप होना चाहिए जो आपको आपके डाउन 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 पे, आपके लो मोमेंट पे, आपके लो लाइक डे पे आपको अपलिफ्ट करे और आपको मोटिवेट करे भी आप ट्रेनिंग करो अच्छी। इसके लिए ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। जी, और कल जो आपने बीम में लिखा था, वो आइडिया लिखने का कब आया था? ये लिखते हैं इसमें। वो लिखने का आइडिया क्या मतलब काफ़ी दिन से माइंड में था? नहीं, वो सेमीज़ के बाद ही था कि भी मेरे को याद रहे भी मैं अभी अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। हुँ, अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे आगे जाना जी, है। यहाँ ये से बहुत अकेला इस कॉम्पिटिशन का नहीं था, ये आगे वाले कॉम्पिटिशन के लिए भी था। अभी हुँ, कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी ये लास्ट लास्ट स्टेज नहीं है, अभी आगे भी जाना है। और कल से मतलब आई जस्ट जस्ट वाचिंग द सोशल मीडिया एंड ऑल ओवर द बिकॉज़ आपका यू आर अ सरदार, मिल्खा सिंह जी भी सरदार थे। जी, जी, जी। वो काफ़ी कल से वो एकदम बराबर से सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाउ डू यू सी इट? अ, मेरी खुशकिस्मती है, अभी मेरे को उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अभी मेरा उनके जितना लेवल हुआ नहीं, बट लोग कर रहे हैं तो उनका बहुत-बहुत थैंक यू, जो भी मेरे को कंपेयर कर रहे हैं। बट होपफुली मैं कोशिश करूँगा भी, मैं अगर मेरे को उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो मैं उनका नाम और हुँ, अच्छे से रोशन कर पाऊँ। एशियन मेरे को गेम्स जो के टैग दिया और मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। जी, पाजी। असल से लास्ट मैं क्वेश्चन, हाँ, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स आपका दोनों आपने मार्क तो टच ही कर लिया। वहाँ पे क्या मतलब टारगेट आप क्या कर रहे हो? टारगेट है अभी बस कुछ दिमाग में है कि इतना मुझे जाके इतना मैं तो मैं कर दूँगा तब तक? मैं ऐसे टारगेट नहीं देना चाहता अपने आप को। हुँ, मैं जब कोई टारगेट देता हूँ तो वो स्ट्रेसफुल हो जाता है टारगेट देना, क्योंकि मेरे लिए मेरे को मेरी लाइफ में जो मैं बोलता हूँ उसकी बहुत अहमियत रखता हूँ। अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मेरे लिए वो पत्थर पे लकीर हो जाती है। तो अगर मैं करूँगा तो करूँगा। अगर मैंने बोल दिया तो मैं करूँगा। अगर मैंने नहीं बोला तो मैं उसके लिए कोई ज़िम्मेवार नहीं हूँ। हुँ, तो इसीलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जो है मैं अपने अंदर रखूँगा। तो अगर मैं बोलूँगा तो वो मेरे को स्ट्रेस देगा, क्योंकि लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। तो अगर मैं अचीव करूँगा तो आपको सबको दिखेगा। थैंक यू पाजी, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम जी, एंड आई जी। होप कि आप जल्दी इस ऑब्टेन करके एक नया कीर्तिमान बनाएँ एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फॉर अस एज़ वेल फॉर द फैन्स एंड द जर्नलिस्ट एंड एवरीवन। थैंक यू पाजी। थैंक यू सो मच।